हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विमल ज्योति प्रकाश। आज हम कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आते हैं सेक्शन ए पे, जो कि अपना रीडिंग है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस कम्प्रहेंशन ऑफ द पैसेज। मतलब आपके पैसेज को पढ़ना है, इसको ध्यान से समझना है और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आपको जवाब देने हैं। तो पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आवर स्लीप हैबिट्स हैव चेंज्ड ओवर द लास्ट सेंचुरी और सो एंड वी डू नॉट गेट एज मच स्लीप एज वी ऑट टू। मतलब कि जो हमारी सोने की जो आदत है वो चेंज हो गई है, जो कि हम पिछली सेंचुरी यानी पिछली शताब्दी में यूज करते थे, उस आदत को हम बदल चुके हैं। डू नॉट गेट मच स्लीप एज बी ऑट टू, हम उतनी ज़्यादा नींद नहीं लेते हैं जितनी ज़्यादा नींद पहले लेते थे। इन द 18th and 9th centuries, people went to bed early soon after it was dark. 18वीं और 19वीं शताब्दी में लोग सोने के लिए बहुत जल्दी चले जाते थे। जैसे ही अंधेरा होता था तो वो सोने के लिए चले जाते थे। Their sleep habits were fixed by the alternation of day and night, light and darkness. जो लोग थे पहले, उनकी केवल जो सोने की आदत थी वो फिक्स थी। अल्टरनेशन यानी कि दिन और रात के अंतराल पे। जैसे दिन होता था तो लोग बाग जग जाते थे, रात होती थी तो लोग बाग सो जाते थे। उसी प्रकार से लिखा है लाइट एंड डार्कनेस। दे वोक अप बाय डे ब्रेक एंड दस दे कुड गेट 9 hours ऑफ स्लीप ऑन एवरेज। जब वो डे ब्रेक होता था तब वो उठते थे, मतलब सुबह होती थी तब वो उठते थे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे की नींद लेते थे। टुडे द सिचुएशन हैज चेंज्ड। आज की जो सिचुएशन है यानी कि जो वर्तमान की स्थिति है वो बदल चुकी है। पीपल स्पेशली इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज गेट लेस देन 8 hours ऑफ स्लीप पर डे। आज उद्योग भरी जो कंट्री हैं वहाँ के लोग 8 घंटे या उससे भी कम नींद लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, यानी कि जो बायोलॉजिस्ट हैं और जो स्पेशलिस्ट हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के, वो ये चीज़ बताते हैं। इन स्लीप डिसऑर्डर्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर नॉट स्लीपिंग इनफ एंड दस स्लीप डिफिसिट अफेक्ट देयर हेल्थ एंड देयर परफॉर्मेंस। स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है और उनके हेल्थ और उनकी जो परफॉर्मेंस यानी कार्य क्षमता है उसको भी क्या करता है, कमज़ोर करता है। हाउ डिड दिस चेंज इन आवर स्लीप हैबिट्स कम अबाउट, ये चीज़ कैसे आई। वन काज वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइट बल्ब। हम कह सकते हैं कि जब से लाइट आई, तब से लाइट बल्ब आए, जब से हम कम सोते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रिक बल्ब केम इनटू कॉमन यूज, जब से इलेक्ट्रिक बल्ब कॉमन यूज में आ गए हैं तब से पीपल क्या करते हैं, कम से कम नींद लेते हैं। पीपल कुड वर्क टिल लेट इन इवनिंग और इवन टिल मिडनाइट। अब लोग ऐसा करते हैं कि वो रात में काम करते हैं और इवनिंग में, शाम में तो काम करते हैं, साथ में आधी रात तक भी काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें रात होने का अनुमान ही नहीं लगता लाइट जलने की वजह से। मिलियंस ऑफ पीपल ट्रैवल बाय एयर अक्रॉस टाइम जोन्स एंड सफर जेट लैग इन द प्रोसेस। लाखों करोड़ों लोग आज एयर यानी एरोप्लेन से यात्रा करते हैं, जो कि डिफरेंस टाइम जोन में रहते हैं, और वो जेट लैग यानी नींद की बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। द वर्ल्ड हैज़ बिकम वन बिग मार्केट एंड बिजनेसमैन हैव टू बी कंस्टेंटली ट्रैवलिंग। दिस robs them of their sleep. Radio and television must bear their share of responsibility for depriving people of sleep. मतलब कि अगर वो यात्रा करते हैं तो कई जगह उनको अलग अलग टाइम जोन में रहना पड़ता है। जैसे अपने यहाँ अगर दिन है
तो अमेरिका में रात होगी, अमेरिका में रात है तो वहाँ पे दिन होगा। और इसके साथ साथ रेडियो और जो टेलीविज़न है ये हमारी नींदों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। Many people get addicted to television and consider themselves compensated for the loss of sleep by being able to watch interesting programs of entertainment. अब लोग बाग जो टीवी के आदी हैं या कि रेडियो के आदी हैं, वो अगर कोई समाचार चल रहा है तो उसको वो पूरा सुनकर ही उठेंगे, या कि कोई आप अपने पसंद की चीज़ें देख रहे हैं टीवी में प्रोग्राम, तो आप उसको पूरा देख कर ही उठते हैं। और लाइव टेलीकास्ट ऑफ स्पोर्ट्स और पॉलिटिकल इवेंट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, या तो आप अगर देश विदेश की न्यूज़ पे अगर भरोसा रखते हैं तो आप न्यूज़ देखते हैं। एक्सपेरिमेंट्स व्हेन पीपल हैव स्टेड अवेक फॉर डेज एट अ टाइम सो दैट द सून बिकम टायर्ड। अगर आप पूरा दिन अगर आप रात में अगर पूरी नींद नहीं लेते हैं तो आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। कन्फ्यूज्ड, इरिटेटेड एंड इवेंचुअली इल, आप कन्फ्यूज रहते हैं, इरिटेबल यानी कि आप परेशान रहते हैं, एंड इवेंचुअली इल, आप बीमार भी हो सकते हैं। विथ हेडेक हो सकता है आपके पास, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड एक्सीडेंट। इससे आप अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। मेनी पीपल हु सफर फ्रॉम स्लीपलेसनेस को बोलते हैं इंसोमेनिया, आर वरीड और एनाक्सियस और डिप्रेस्ड, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे। ट्रीटिंग द insomnia may help. Doctors can prescribe various types of sleeping pills to add sleep. डॉक्टर्स बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स देते हैं जिससे कि आप सोने की सही चीज़ें सोते समय आप आराम से सो सकें। This research has shown that the performance of people suffers if they are deprived of sleep. They cannot concentrate, they cannot absorb what they are reading, they cannot make calculations and they make mistakes. ना तो वो कंसंट्रेट कर सकते हैं एक जगह, ना तो वो अच्छे से किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ना ही अब्जॉर्ब कर सकते हैं किसी चीज़ को। जैसे करके वो पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से ना तो याद कर सकते हैं, ना तो कैलकुलेशन कर सकते हैं अच्छे से। अगर कुछ करते भी हैं तो वो उसमें मिस्टेक्स बना सकते हैं। सम ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू ड्राइवर्स फॉलिंग asleep while the wheel. Sleep can be traced by the sleep deprived. People cannot be alert and this can lead to accident in factories when such people lose their concentration while monitoring machine. जब कुछ लोग मशीन को चलाते समय अपना कंसंट्रेशन खो देते हैं तो वो उस मशीन में ही फंस जाते हैं या कि उनका एक्सीडेंट मशीन के द्वारा हो जाता है। What then is to be done? अभी तक जो चीज़ें हो रही हैं to set things right. अब हम क्या कर सकते हैं जिससे कि चीज़ें सही हो सकें। Obviously people should learn to sleep more. लोगों को ये सीखना चाहिए कि उन्हें नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। One way is to take a siesta in the afternoon, मतलब आप छोटी सी नींद लें दोपहर में, as people often do in tropical countries, जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में है। एक्स्ट्रा स्लीप ड्यूरिंग वीकेंड्स, उन्हें वीकेंड्स में यानी कि सप्ताह के अंतिम दिन में ज़्यादा नींद लेनी चाहिए। कैन हेल्प बट वेयर देयर हैज़ बीन सर्व deprivation, it may take a long time to make up for lost sleep. The most sensible thing to do would be to go back to our old time habits and sleep an hour longer every night.
और इससे अच्छा ये हो सकता है कि हम अपने पुराने जो 19वीं और 18वीं शताब्दी में करते थे, हम 1 घंटे और ज़्यादा की नींद लें, जिससे हम अपनी माइंड को रिलैक्स रह पाए। अब आइए इसके क्वेश्चन और आंसर्स को देखते हैं। हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप डिड पीपल जनरली गेट इन द पास्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मतलब कि पुराने ज़माने के लोग कितने घंटे की नींद लेते हैं, तो इसका आंसर होगा 9 आवर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विच फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड पीपल्स स्लीप हैबिट्स इन द 18th एंड 19th सेंचुरी, लोगों को कौन सी चीज़ क्या इन्फ्लुएंस करती थी कि आपको सो जाना चाहिए या जग जाना चाहिए 18 और 19वीं शताब्दी में। द अल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट, लाइट एंड डार्कनेस, ये दो चीज़ें थी जो लोगों को क्या करती थी, इन्फ्लुएंस करती थी कि अगर दिन है तो आप काम करिए, रात हो गई तो आप क्या करिए, सो जाइए। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। हाउ इज़ इंसोम्निया कॉज्ड, यानी कि स्लीपिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो किससे होती है, बाय वरी, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। फोर्थ नंबर है, हाउ डज स्लीप डिफिसिट अफेक्ट इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि इंडिविजुअल को कैसे स्लीप डिफिसिट नुकसान करती है। इट काजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड रिड्यूस परफॉर्मेंस, यानी कि इससे आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है और जो आपकी परफॉर्मेंस है, जितना जल्दी आप काम करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर सम पीपल अनेबल टू स्लीप इनफ इन दिस इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, लोग इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में, यानी इंडस्ट्रियलाइज्ड जो देश हैं वहाँ पे कम क्यों सोते हैं। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरटेनमेंट एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन, मतलब क्योंकि वो इंटरटेनमेंट देखते हैं और ग्लोबल कम्युनिकेशन के साथ जुड़े रहते हैं। 6 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ अ सोल्यूशन फॉर द पीपल टू गेट मोर स्लीप, तो इसका एक सोल्यूशन है रिटर्निंग टू ओल्डर स्लीप हैबिट्स, हमें पुरानी तरह की नींद की हैबिट्स को देखना पड़ेगा। 7th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन, बेटर मेमोरी रिटेशन, मतलब कि आपकी मेमोरी अच्छी होगी अगर आप नींद नहीं लेते हैं। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ जेट लैग ऑन, आपका इम्पैक्ट क्या करेगा, जेट लैग डिसरप्ट्स स्लीप पैटर्न्स, जेट लैग क्या करता है, आपके जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको ख़राब कर देता है। 10 सिनोनिम ऑफ स्लीपलेसनेस, इसका हमने आपको पैसे में बताया था, इंसोम्निया क्या होगा इसका सिनोनिम। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अल्टीमेटली यानी अचानक से होना, तो इसका मतलब हो जाएगा एवेंचुअली यानी कि कभी भी हो सकता है। ये इसी के साथ ही आपका ये पैसेज होता है समाप्त। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।